साजिश के तहत इस तरह के हमले का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक टीएमसी ने पहले से ही बूथ लूटने की योजना बना रखी थी। हमारे साथ शुभेंदु अधिकारी हैं और सामने जरा एक बार दिखा दीजिए, जो उनकी गाड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी तरह से टूट गई है गाड़ी। हालांकि उस वक्त शुभेंदु अधिकारी गाड़ी में नहीं थे, वो अंदर थे, लेकिन मेरे साथ हैं इस वक्त। शुभेंदु जी, आप पर कब हमला आपकी गाड़ी पर हुआ और आप तब कहाँ थे? देखिए, ये यहाँ पर 3 बूथ हैं, 205, 6, 7। यहाँ पर साबाजपुर हाई स्कूल में 2 और एक कुलाईपादा बोल के एक प्राइमरी स्कूल है पास में, वहाँ पे 1। ये तीनों बूथ में कल रात से ही हमको इन्फॉर्मेशन था, ये बूथ ये लोग लूटेंगे, ये बूथ में विरोधियों को वोट डालने से रोकेंगे, ये सब करेंगे। यहाँ के ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है और यहाँ के जो प्रधान है ग्राम पंचायत के, उनके हस्बैंड राम गोविंद दास के नेतृत्व में मैं जब यहाँ पर आया तो पहले वो लोग नारेबाजी किए, कुछ लोग अंदर तक गए राम गोविंद दास के नेतृत्व में, और उसके बाद जब मैं बूथ से घूम के बाहर आ रहा था तब हमारे 3-4 कार्यकर्ताओं को वो लोग बहुत बुरी तरह से मारे हैं। वो लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। उसके बाद मेरे ड्राइवर को मार के मेरे गाड़ी के साथ ऐसे किया। क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? क्या कुछ कह रहे थे आपको, धमकी दे रहे थे? आपके ड्राइवर कुछ कह रहे थे? धमकी तो सिर्फ मेरे को नहीं, तो वोटर को दे रहे थे। उनको काम था वोटर को डराना। विरोधी वोटर, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वोट दे रहे हैं उनको रोकना, रोकने के काम में रुकावट पड़ी मेरे आने से। एक भी शीशा बचा नहीं है, चकनाचूर हो गया। तो पूरा जलाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो बोल रहे थे पेट्रोल लाओ, हम अभी जलाएंगे इसको। हेलो, देखिए, ये शुभेंदु अधिकारी हैं, शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं और शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है जबरदस्त। तो सामने तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस कदर हमला हुआ है, और वो कह रहे हैं कि पेट्रोल भी मंगा रहे थे वो लोग जलाने के लिए, लेकिन उस बीच में कुछ लोग आ गए यहाँ पर, जिसकी वजह से गाड़ी बच गई। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, साबाजपुर, कांठी। लेकिन बेटे शुभेंदु अधिकारी के कार पर हुए हमले पर बीजेपी नेता शिशिर अधिकारी भी गुस्से में नजर आए। शिशिर अधिकारी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। शिशिर अधिकारी जी, आप वोट करने आए हैं, लेकिन आपके बेटे शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुआ। मैं वहां पर गया था, गाड़ी के शीशे पूरी तरह से टूट चुके हैं। और जो शीशा टूट के गिर गया नहीं, और ऊपर उठेगा। अच्छा, और धूप देखता नहीं, ज्यादा से ज्यादा धूप मारता है और शीशा ऊपर उठेगा। लेकिन ये उनका आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हमला किया। आपकी क्या जानकारी? जो किया हम लोग जानता है, उसका स्नैप हमारा पास आ गया है। कौन लोग हैं ये? वो है राम गोविंद है, वहाँ का एक प्रधान है, चोर है, तो वही उसका लीडरशिप में हुआ। ए डेड ड्रंकर्ड विद फ्यू ड्रंकर्ड ही हैज कमिटेड दिस ऑफेंस। आप क्या मांग करेंगे? कौन? चुनाव आयोग से कोई मांग करेंगे आप? हम लोग तो भगवान का सामने भगवान से प्रार्थना करते हैं। कौन है इलेक्शन कमीशन? देखिए, शिशिर अधिकारी कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है वो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन जब ये मैंने बात कही उनसे और पूछा कि क्या चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, तो कह रहे हैं कि कौन है चुनाव आयोग। तो ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती हैं और शिशिर अधिकारी भी शायद गुस्से में है कि उनके बेटे पर हमला हुआ है और वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कांठी। इस हमले के बाद शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से टीएमसी पर कार्रवाई की मांग की है। साबाजपुर साउथ कांठी की कंस्टिट्यूंसी के अंडर में वो इलेक्शन एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका गाड़ी का ऊपर यहाँ का जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है राम गोविंद दास, उनका पूरी मदद से वो खड़ा होके वो गाड़ी को तोड़ा है, ड्राइवर को पीटा है। वहाँ पर अभी वो लोग रैगिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ इलेक्शन एजेंट के नाते वो गया हुआ था। तो अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को, पुलिस को बताया है और इलेक्शन कमीशन का और बहुत कड़ा होना चाहिए। कांठी उत्तर में अरुण हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अरुण, क्या अब ताजा तस्वीरें वहां से मिल पा रही है? जिस तरह से रोका जा रहा था बूथ में जाने से और शिकायत की बात कही गई है, क्या ताजा हालात हैं? अभी देखिए, ये अपने अधिकारियों से बातचीत करके इन्होंने ये कहा कि आप यहाँ तक कवरेज कर सकते हैं। तो कम से कम जो 100 मीटर पहले ही रोक रहे थे वो अब मान गए कि आप यहाँ कवरेज कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी भी इनको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास चुनाव आयोग ने पास दिया है उसमें ये स्पष्ट है कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जा सकते हैं और दोबारा भी जा सकते हैं और बार बार जा सकते हैं।
और तभी ये पता चलता है पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। अगर ये वहां जाने नहीं देंगे मीडिया को, किसी कैमरे को, तो अंदर क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा? अरुण, और दर्शक चुनाव तो आयोग ये ने भी इसी समझना यूपी चाहते थे कि दरअसल इन्हें किस बात की आशंका थी, रोकने की वजह क्या थी, किस तरह का डाउट इनके मन में था जिसकी वजह से ये जाने से रोक रहे थे। लेकिन ये बहुत से ऐसे सवाल हैं। अब फिलहाल आप वहां मौजूद हैं, लेकिन आशिका सिंह हमारी सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका भी मेदिनीपुर में मौजूद है। आशिका, जो अब एक जानकारी प्रेस को दी गई है बीजेपी की ओर से कि टीएमसी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं, क्या जो प्रूफ दिए गए हैं बीजेपी की ओर से, चोमेंदू पर हमले का भी जिक्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत में है? बिल्कुल, शौमेंदु की जो घटना है उसको लेकर के विशेष तौर पर शिकायत की गई है बीजेपी की तरफ से, और इसके अलावा भी जो जगह जगह से हिंसा की खबरें आई हैं उनकी शिकायत की गई है। और ये उम्मीद बीजेपी की तरफ से की गई है कि इसके जो अगला फेज होगा वो शांतिपूर्ण होगा। और चुनाव आयोग से ये मांग की गई है कि सेंट्रल फोर्सेस जो है, इसी बात की मांग भी की गई है और इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की गई है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे लगातार। क्या हो रहा है पहले चरण के मतदान की खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।